हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 चल रही है, जिसकी हमने 12 क्वेश्चन करने के लिए बोला था लास्ट टाइम। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 10th और 12th की दो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो मैं पहले इस वीडियो के अंदर, आज की इस वीडियो में 10th और 12th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जिस स्टूडेंट ने कर लिया है वो अपने चेक कर लें, और जिन्होंने नहीं किया है वो इनसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसकी फिगर हमारे पास ये है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। P क्या है? P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC। DC का क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है CQ, जो ये मेरे पास CQ है 1/4 ऑफ AC है, ये गिवन है। ठीक है, PQ को प्रोड्यूस किया गया R पॉइंट तक। हमें प्रूव क्या करना है कि R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ CP, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? ठीक है, गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मेरे पास क्या है? ये पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ DC सच दैट, ठीक है, एंड CQ इजकल टू में हाफ, यानी कि 1/4 ऑफ AC, ये गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है R इज मिड पॉइंट ऑफ CB, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका। ठीक है, प्रूफ करते हैं अब इसका। भाई मेरे पास क्या है? ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके जो अपोजिट साइड हैं वो क्या होंगी? इक्वल और पैरेलल होंगी। अब P क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से, मुझे अब क्या करना है कि जो CQ, अब इसके साथ एक रिजल्ट और है। इसको यदि मैं O नाम दे दूँ, यहाँ पे इसको O, ये जो डायगोनल AC और जो BD है दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या नाम दे दिया? O नाम दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, सो एंड वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज AO इजकल टू में OC एंड OD इजकल टू में OB। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, तो अब यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा? AO इजकल टू में OC। ठीक है, अब CQ क्या है? 1/4 ऑफ दिस। O क्या है? मिड पॉइंट है। CQ 1/4 ऑफ दिस, यानी कि एंड CQ इज 1/4 ऑफ AC, ये क्या है? गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो Q है वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ OC हो जाएगा। ठीक है भाई, OC क्या है? हाफ ऑफ AC, और ये क्या है? 1/4 ऑफ AC। तो अब इस ट्रायंगल के, नाउ इन ट्रायंगल ACD के अंदर मेरे पास क्या हो गया? ACD के अंदर नहीं, यहाँ से हम इस ट्रायंगल को ACD नहीं, ट्रायंगल OCD लिखो इसको। P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ साइड CD एंड OC। ठीक है, तो सो बाई
मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरा पी क्यू होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू ओ डी, ठीक है, एंड पी क्यू हाफ ऑफ ओ डी, ठीक है, ये आ गया ओ डी के। यहाँ से ही मेरे पास क्या आ गया कि पी क्यू क्या आएगा, इसके पैरेलल होगा और हाफ दिस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो पी क्यू और आर क्या है, एक पॉइंट पे है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि भाई ओ क्यू भी क्या होगा अब इस ट्रायंगल के अंदर, नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ सी बी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ओ सी बी के अंदर हमारे पास अब पी क्यू किसके पैरेलल आ गया, ओ डी के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ओ डी। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ये पी क्यू है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ये क्या है, कंप्लीट ये डायगोनल ही तो है हमारे पास। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि क्यू आर पैरेलल टू ओ बी, ठीक है, और क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ओ सी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि मैं जब मेरे पास किसी ट्रायंगल का एक साइड से क्या मिड पॉइंट हो और वो उससे उसकी थर्ड साइड से क्या हो, पैरेलल हो, तब वो क्या करता है, आर थर्ड साइड पे आर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने थ्योरम नंबर 2 के अंदर किया था, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आर इज मिड पॉइंट, ठीक है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो करते हैं, क्वेश्चन 12, ठीक है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर सी आर रेक्टेंगल एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मेरे पास एक फिगर बनी हुई है, यहाँ पे फिगर में बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी पी क्यू आर, ठीक है, ये मेरे पास है। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड पी क्यू आर सी आर रेक्टेंगल्स, ये मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल्स है। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मेरे पास क्यू क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। गिवन लिखते हैं पहले, तो गिवन क्या है, ए बी सी डी एंड पी क्यू आर सी आर टू रेक्टेंगल, ठीक है, एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है डी पी इजकल टू में पी सी एंड सेकेंड है पी आर इजकल टू में हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। पी आर को मुझे क्या करना है, हाफ ऑफ ए सी प्रूव करना है। डी पी कहाँ पे है, ये डी पी किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। क्या है, इसका मिड पॉइंट गिवन है मेरे पास, और पी आर यानी कि इस पी आर को मैं इस लाइन से मिला लेता हूँ, डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब रेक्टेंगल है मेरे पास ये, सिंस प्रूफ करते हैं अब इसका, ठीक है। सिंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल,
ये मेरे पास क्या गिवन है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल्स है। तो इसकी जो अपोजिट साइडें होंगी वो क्या होंगी मेरे, पैरेलल होंगी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। यहाँ से जब मेरे पास अपोजिट साइड पैरेलल हो गई और पी क्यू आर एस भी क्या है मेरे पास, पी क्यू आर एस भी मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इसको, आल्सो पी क्यू आर एस इज पी क्यू आर सी इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू आर सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो इस इक्वेशंस के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा था, पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के आ गया, और ए डी किसके पैरेलल था, बी सी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ पहले, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ से आ गया। नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर, ए सी डी के अंदर। ठीक है, डी के अंदर हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू ए डी एंड क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो थ्योरम नंबर 2 थी, ठीक है, जो हमारी जो थ्योरम 2 थी उसके अंदर जब हमारे पास एक पॉइंट से हमारे पास वन साइड, यानी कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो इस लाइन है क्यू पी बाइसेक्ट द थर्ड लाइन सी डी। ठीक है, दैट इज पी इज मिड पॉइंट। ठीक है, दैट इज डी पी इजकल टू में पी सी, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब मेरे पास पी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया ऑफ डी सी। ठीक है, और यहाँ से मुझे अब क्या करना है कि आर, इसी सिमिलरली आर क्या हो जाएगा भाई। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास जो ये साइड है सी ओ डी और ए बी दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि रेक्टेंगल है ए बी सी डी। सेम ऐसे ही पी क्यू आर सी क्या है, रेक्टेंगल है, इसमें पी सी किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जो क्यू आर है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, ए बी के। इसी प्रकार से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे दोबारा इस प्रोसेस से दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये लिख दूंगा, सिमिलरली आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में नाम दे देता हूँ 3। ठीक है, अब यह मैं नाउ ज्वाइन बी डी बाई डॉटेड लाइन। ठीक है, अब बी डी को हम क्या कर लेते हैं, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी के अंदर देखो हमारे पास क्या हो गया,
P and R is midpoint of side CD and BC respectively, ठीक है। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो PR होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू BD एंड PR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, सो डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AC इजकल टू में BD, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं BD के जगह पर क्या रख दूंगा, सो PR इजकल टू में हाफ ऑफ BD प्रूव अबाउ, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, दिस इम्प्लाइज PR इजकल टू में हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये हमें रिजल्ट ही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 10th और 12th, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमारे पास हमने दो प्रॉब्लम्स जो आई थी 10th और 12th दोनों कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो करा कि